लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही है और निरोधात्मक कार्यवाही को लेकर डीएम कौशल कुमार ने कार्यालय वैश्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर एसपी शेषव यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि चुनाव को लेकर अभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। करीब 15,000 कर्मियों को प्रथम ट्रेनिंग दी जाएगी। डीएम सुपौल से निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि एक सहायक मतदान केंद्र का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि चुनाव को लेकर अभी कर्मियों को प्रशिक्षण दी जा रही है। करीब 15,000 कर्मियों को प्रथम ट्रेनिंग दी जा रही है। डीएम सुपौल से निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि एक सहायक मतदान केंद्र का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसके अलावा 2 मतदान केंद्रों का स्थल परिवर्तन किया गया है, जिसका अनुमोदन मिल गया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां लोग चुनाव से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। और बताया गया है कि जिले में कुल 26 मॉडल मतदान केंद्र, 6 महिला संचालित मतदान केंद्र, 5 पीडब्ल्यूडी संचालित मतदान केंद्र और 1 यूथ संचालित मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर एसपी शेषव यादव ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है और कहा कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की गई निरोधात्मक कार्यवाही धारा 107 के तहत 14,574 लोगों और 9,682 के विरुद्ध बंद पत्र बनाया गया है और साथ ही CA 3 के तहत 143 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव लिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब तक अवैध हथियारों में 20 हथियार और 33 कारतूस बरामद किए गए हैं। सीमाई इलाके नेपाल से सटे इलाकों में 12 चेकपोस्ट और अंदर जिला 14 चेकपोस्ट बनाए गए। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रशासन काफी कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों पर कड़ी निगाहें रखी जाएगी। 107 दो प्रतिशत के तहत 14,574 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें से 9,682 व्यक्तियों को बाउंड डाउन कर लिया गया है। CCA 3 के तहत 143 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है। 869 NBW का डिस्पोजल किया गया है पिछले 6 माह में, 65 अभी शेष हैं। इसके अलावा कुल 16,782 शराब को रिकवर किया गया है, जिसमें से देसी है 10,760 और विदेशी 6,021। इसके अलावा मद्य निषेध कांडों के तहत गिरफ्तारी 308 व्यक्तियों की है और 308 कांड दर्ज हैं और गिरफ्तारी मद्य निषेध में 663 है। NDPS के तहत 496 किलोग्राम हम लोग सीजर मद किए हैं। 20 अवैध हथियार हम लोग जब्त किए हैं, 28 कारतूस और 5 खोखा और कुल गिरफ्तार अभियुक्त 2024 में 1265 हैं। भारत नेपाल सीमा पर 12 चेकपोस्ट हैं और अंतर जिला सीमा पर 14 चेकपोस्ट हैं। इसके अलावा जो कुल 532 लाइसेंसी आर्म्स जिराम में, उसमें से 78 डिपॉजिट कर लिए गए हैं। 205 के विरुद्ध स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। अभी एक कंपनी हम लोग की यहाँ पर CAPF आई हुई है, 2 कंपनी आज आ रही है, CISF और BSAP की। दोनों को हम लोग बीरपुर और छातापुर में रख रहे हैं और उसके एरिया डोमिनेशन और उसका जो रूट चार्ट है उसके लिए हम लोग लिस्ट बना लिया है और जो भी वारंटी की सूची है सबके साथ हम लोग को सुपुर्द करा देंगे और इस तरह से अभी चुनाव की तैयारी संतोषजनक चल रही है। धन्यवाद। लेके जो SOP है उसके अनुसार टाइमलाइन पर कार्यवाही की जा रही है। हम लोग अभी कर्मियों का प्रथम ट्रेनिंग दे रहे हैं। करीब 15,000 कर्मी हैं जिनका फर्स्ट ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इनको ट्रेनिंग के दौरान EVM VVPAT के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्लस मतदान के दिन क्या क्या एक्टिविटीज रहेगा करना उनको बारे में पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साथ ही साथ पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उनको। उसके लिए फॉर्म 12 उनसे भरवाया जा रहा है ताकि मतदान कर्मी जो मतदान कराएंगे वो मतदान से वंचित न रहे, इसलिए उनको ट्रेनिंग स्तर पे ही वोटर फैसिलिटेशन सेंटर के तहत हम लोग पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक सहायक मतदान केंद्र का अनुमोदन हुआ है सुपौल विधानसभा के बूथ संख्या 266 में, जहाँ के मतदाताओं की संख्या 1549 से ज्यादा था और 2 मतदान केंद्र संख्या 85 सुपौल विधानसभा का, मतदान केंद्र संख्या 90 एगरा विधानसभा का स्तर परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा गया था आयोग को, इसका अनुमोदन मिल गया है। जिला स्तर पे कंट्रोल रूम कार्यरत है और मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि कहीं भी किसी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या फिर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो इस कंट्रोल रूम में फोन करके हम लोग सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जिले में कुल 26 मॉडल मतदान केंद्र,
6 फीमेल मैनेज मतदान केंद्र, 5 PWD मैनेज मतदान केंद्र, 1 यूथ मैनेज मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि कम्प्लीटली फीमेल से या दिव्यांग लोग से या यंग जो रहेंगे उनसे मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि पोलिंग एजेंट्स भी महिला हो, पोलिंग एजेंट, पुलिस फोर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर भी महिला ही हो, और जिस कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी के उपलब्ध रहेंगे कर्मी, तो उसको भी हम लोग कम्प्लीटली कराएंगे। ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन हम लोग 5 अप्रैल को करेंगे पॉलिटिकल पार्टी की उपस्थिति में। सिंगल विंडो सिस्टम भी कार्यरत कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी तरह का कोई परमिशन लेना चाहते हैं, सभा या रैली का या फिर व्हीकल का या किसी भी तरह का परमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे सिंगल विंडो अप्लाई कर सकते हैं। वहां से हम लोग सभी संबंधित एजेंसी से परमिशन लेके, एनओसी लेके हम लोग 24 घंटे के अंदर परमिशन देंगे। इसके अलावा जो आयोग का डायरेक्शन है कि 85+ वोटर्स और दिव्यांगजनों को घर का वोटिंग की सुविधा है, तो हम लोगों ने सभी ऐसे वोटर्स को फॉर्म 12D जो अनफिल्ड उनके घर में पहुंचा दिया है, और 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हम लोग भरा हुआ फॉर्म 12D हमसे रिसीव करेंगे। जो भी अप्लाई करेंगे उनको हम लोग होम वोटिंग सुविधा देंगे। इसके अलावा स्वीप एक्टिविटी के तहत हम लोगों ने ऑपरेशन दस्तक शुरू किया है, जिसमें कि हमारे जो ग्रामीण स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सरकारी कार्यकर्ता, चाहे वो विकास मित्र हो या फिर सेविका सहायिका हो, जीविका कर्मी हो, स्वच्छता पर्यवेक्षक है, किसान सलाहकार हैं, या फिर हमारे